हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज पर और इसके साथ साथ एक पैसेज भी दिया जाएगा आप लोगों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग इसको हल कैसे करेंगे। आप लोग इसको हल करने के लिए कम से कम आप लोगों के पास थोड़ी बहुत रीडिंग आनी चाहिए एक, और दूसरी बात यह है कि अगर आप पढ़ करके समझ जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता या जो लोग पढ़ करके नहीं समझ पाते वो लोग कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आपसे पैसेज बने, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक कि आपके पास रीडिंग नहीं होगी आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप दैट यू विल रीड और समझने का भी प्रयास करेंगे साथ साथ। तो आज हम इसी क्रम में देखने वाले हैं अनसीन पैसेज नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये पैसेज नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर अब दिख भी रहा होगा, जिसमें क्या होता है कहानी। हाँ, एक और बात कि मैं इस पैसेज को डिस्क्राइब करूँगा बट इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो आप बनाएंगे, और आगे चल के कुछ पैसेज के बाद हम सिर्फ पैसेज देंगे जिसको कि पूरा रीड भी आप लोग करेंगे और बनाएंगे भी आप लोग। अभी प्रारंभिक तौर पर सिर्फ छोटे छोटे पैसेज से शुरुआत करते हैं ताकि इसको आपको समझने में आसानी जाए। तो देखते हैं। A poor woman once came to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life। एक बार एक महिला बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध से पूछती है, लॉर्ड बुद्ध की बात हो रही है, लॉर्ड बुद्ध से पूछती है कि आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है या ऐसी दवा है जिससे उसका जो मृत बेटा है वो जीवित हो सके। रीस्टोर मतलब फिर से जीवित हो सके। हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। द होली मैन मीन्स जो साधु संत होते हैं उनको कहा जाता है। द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सॉरो ऑफ द वुमेन। और इस बात को सुनकर के लॉर्ड बुद्ध जो है वो उसके जो भाव होते हैं अपने बच्चे के प्रति उससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं। मतलब अपने बच्चे का दुख उस महिला को है और साथ ही साथ वो उस दुख से निजात पाने के लिए उस बच्चे को जीवित करना चाहती है। तो जब लॉर्ड बुद्ध जो है वो देखते हैं तो वो कुछ कहते हैं। टोल्ड हर दैट देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन। तो जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर एक ही मेडिसिन है, एक ही ऐसी दवा है जिससे आपके बेटे में फिर से पुनः जान आ जाएगी। रिवाइव मतलब वापस आ जाएगा, ठीक है। He told her to bring a handful of mustard seed from a house where death had never entered। और लॉर्ड बुद्ध कहते हैं कि आपको एक मुट्ठी, a handful ऑफ मस्टर्ड मीन्स सरसों का जो बीज होता है वो आपको लेकर के आना है किसी ऐसे घर से जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो या जिस घर में डेथ या मृत्यु अभी तक पहुंचा ना हो, ऐसा वो कहते हैं। अब इसके बाद द सॉरोइंग मदर, सॉरोइंग मीन्स मतलब दुखी, जो माता जी हैं वो बहुत दुखी हैं। वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग द मस्टर्ड सीड। और वो हर घर में जा कर के पूछते रहती हैं मस्टर्ड सीड के लिए, लेकिन वो कंडीशन भी बताते जाती हैं कि यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो ऐसा। बट एट एवरी डोर, लेकिन हर दरवाजे पर सी मेट विद द सैड रिप्लाइज। उनको जो प्रश्न जो वो कहती हैं उसका उत्तर बड़े ही दुख के साथ दिया जाता है। कैसे? वन सैड, एक कहता है आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, जब कहती है कि मैंने अपने पति को खो दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अनदर सैड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, कोई कहता है कि हमारे सबसे छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। सी रिटर्न्ड विद अ हेवी हार्ट टू द टीचर। और वो बहुत ही भारी मन, हेवी हार्ट मीन्स भारी मन, मतलब उन्हें जो दुख होता है उस दुख के साथ वो वापस पहुंचती, क्योंकि उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें द टीचर, जिस गुरु के पास वो गई थी, जो उन्होंने बताया था। हु टोल्ड हर टेंडरली, और जब वो अपने
उस शिक्षक के पास, गुरु के पास पहुंचती हैं, अर्थात बुद्ध के पास पहुंचती हैं, तो वो उन्हें बड़ी ही टेंडरली, बड़े विनम्र प्यार से कहते हैं दैट शी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ सिंस सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल। और वो आखिरी में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपको सिर्फ अपने दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वयं के ओन ग्रीफ, ठीक, ओन मतलब स्वयं का। क्यों? क्योंकि सॉरो, दुख और जो मृत्यु है वो सभी के लिए समान है, कॉमन टू ऑल, ऐसा वो कहते हैं। और यहाँ पर हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। अब आपको इनके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स स्वयं देने हैं। मैंने इसको डिस्क्राइब किया हूँ, बताया हूँ, ठीक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाने हैं, ठीक। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। व्हाई डिड द वुमेन गो टू बुद्धा, व्हाट डिड बुद्ध आस्क हर टू ब्रिंग, क्या लाने को कहते हैं। वेयर डिड द वुमेन गो, व्हाट डिड द पीपल टेल हर, ठीक, लोग उन्हें क्या कह बताते हैं, मतलब महिला जब जाती है। राइट द नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर्स इन द ब्रैकेट, आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। बुद्धा आस्क्ड द वुमेन टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए कहते हैं, ठीक। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके। द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरीज, इसका सबसे सही टाइटल क्या होगा। और आपको मैं कुछ शब्द भी दे रहा हूँ जिसके आपको दूसरे सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द बताना है, एक समान जो शब्द होंगे, जैसे रिस्टोर, इंटर, सॉरोइंग, सैड और रिटर्न, टेंडरली, इनका सेम वर्ड आपको बताना है। और 5वां क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट्स। टू रीस्टोर टू लाइफ मीन्स, इस चीज़ को मैंने प्रारंभ में बताया भी हूँ, आप ऑप्शन देखिएगा और बनाइएगा। तो यहाँ पर हमारा पैसेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही सरल भी है। आप लोग रीड जरूर कीजिए, इसको बनाइए भी, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्वयं बना करके देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।